नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल SK स्पिरिचुअल साइंस में। तो दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर माता तुलसी से प्रार्थना करें। हे वृंदा, हे तुलसी देवी, आप माधव की प्रिया हैं, हरि प्रिया हैं, भक्तों को सुख और शांति प्रदान करने वाली और कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली। हे सत्यवती देवी, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में बताया है कि देवी तुलसी भगवान कृष्ण की परम भक्त है। उनकी भक्ति शुद्ध है। केवल उन्हें देखने, उनका नाम जपने और उन्हें सच्चे मन से याद करने तथा उनकी पूजा करने से मानव का उद्धार हो जाता है। वो श्री हरि के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। और जो भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है, उसकी सेवा करता है और रोज ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी में जल चढ़ाता है, धूप दीप दिखाता है, संध्या आरती करता है, वो श्री हरि को अति प्रिय होता है, उसका सदैव मंगल होता है और वह शाश्वत रूप से वैकुंठ में निवास करता है। वो फिर कभी मृत्यु लोक में नहीं आता। इससे आप जान सकते हैं कि माता तुलसी श्री कृष्ण को कितनी प्रिय है और तुलसी द्वारा कृष्ण को अर्पित की जाने वाली कोई भी सेवा या कोई भी भोग सदैव शुद्ध होता है और वो श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। इसलिए हमें सदैव माँ देवी तुलसी की भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है आज देवउठनी एकादशी के दिन। तो चलिए जानते हैं कि देवी तुलसी की कौन सी कथा है और कैसे उन्होंने श्री हरि नारायण को अपने पति के रूप में पाया और कैसे वो उनकी प्रिय बनी। तो श्री नारद जी ने श्री नारद पुराण में कहा है कि ये रहस्य बताया है। एक बार श्री नारद जी भ्रमण करते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने वहां माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण को प्रणाम किया और उनसे देवी तुलसी के महत्व के बारे में पूछा। श्री नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा कि श्री हरि को तुलसी इतनी क्यों प्रिय है और क्या कारण है कि वो हरि प्रिया कहलाती हैं। तब श्री नारायण ने श्री नारद जी को विस्तार में तुलसी का महत्व बताया और बताया कि कौन सी ऐसी कथा थी जिसके कारण तुलसी एक पवित्र पौधे के रूप में बनी और श्री हरि नारायण की परम प्रिय बनी। तो एक समय की बात है कि पूर्व काल में एक दक्ष सावर्णी नाम का एक महान मनु राजा रहता था। वो श्री हरि नारायण का परम भक्त था। उसके कुल में एक से बढ़कर एक महान हरि भक्त जन्म लिए और उन्होंने हरि भक्ति की और श्री हरि नारायण को प्रसन्न किया। फिर उनके कुल में एक राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था विश्वध्वज, जो कि श्री महादेव का परम भक्त था। विश्वध्वज और किसी भी देवी देवता का पूजन नहीं करता था। वो सदैव महादेव की पूजा आराधना करता था और वो सदैव श्री नारायण की निंदा करता था। उसे महादेव के अतिरिक्त और कोई भी देवी देवता प्रिय नहीं थे और महादेव भी उसे अपने पुत्र के भांति प्रेम करते थे। सदैव उसे दर्शन देते और सदैव उसका मार्गदर्शन करते थे। पर वो ये बात नहीं जान सका कि महादेव को भी श्री हरि नारायण अति प्रिय है। वो सदैव महादेव के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए वो हमेशा श्री हरि नारायण का अपमान करता था, उनकी पूजा नहीं करता और इस बात से महादेव भी दुखी रहते। पर वह उनको अति प्रिय था, इसलिए महादेव विश्वध्वज को समझाते पर उस पर कोई असर न होता। एक बार की बात है, जब सारे देवी देवता माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, तब विश्वध्वज ने उनका अपमान किया और उनका अनादर किया। तब देवताओं को पूजा भंग होने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और सूर्य देव ने विश्वध्वज को श्राप दे दिया कि वो श्रीहीन हो जाए और उसके घर में दरिद्रता का वास हो, उसके घर से लक्ष्मी चली जाए। तब इस पर अपने भक्त को दुखी देख महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्य देव पर अपना त्रिशूल से प्रहार करने के लिए त्रिशूल उठा लिया। तब
कश्यप ऋषि के साथ सूर्यदेव ब्रह्मदेव के शरण में गए, तब ब्रह्मदेव उन्हें लेकर नारायण की शरण में गए, क्योंकि महादेव के क्रोध से केवल नारायण ही है जो रक्षा कर सकते हैं तीनों लोक में, और कोई नहीं। तब महादेव जब नारायण के पास पहुंचे, तब नारायण ने महादेव को बड़ी विनम्र भाव से आदर सत्कार किया और उन्हें बताया कि विश्व आप जितनी देर में सूर्यदेव पे प्रहार कर रहे थे, उतनी देर में धरती लोक पे 21 वर्ष बीत चुके हैं, और इतने में विश्वध्वज काल में समा गया है और उसका पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और अब उसके पुत्र के 2 बेटे हैं, कुशध्वज और धर्मध्वज। अब वो धरती पर निवास कर रहे हैं। तब महादेव का क्रोध शांत हो गया और फिर वो वहां से चले गए। अब कुशध्वज और धर्मध्वज का केवल एक ही लक्ष्य था कि वो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करें, और उन्होंने अपनी कड़ी तपस्या और भक्ति से श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया, उनकी उपासना की, और माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उनके घर में जन्म लेने का निर्णय लिया और नारायण का भी उनके घर में वास हुआ। तब एक बार कुशध्वज की पत्नी मालावती, जिससे एक कन्या को जन्म दिया, कन्या लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, उनकी अंश थी। कन्या ने जन्म लेते ही वेदों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया, जिससे उसका नाम वेदवती पड़ा। वो श्री हरिनारायण की परम भक्त थी और उसने आजीवन श्री हरिनारायण की तपस्या की और अगले जन्म में श्री हरिनारायण को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यह थी वेदवती की संक्षिप्त कथा। अब कुशध्वज के भाई धर्मध्वज की भी पत्नी माधवी ने एक कन्या को जन्म दिया। वो कन्या अत्यंत सुंदर थी। उस मनमोहक कन्या का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, शुक्रवार को, जिससे उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाने लगा। वो कन्या के ग्रह नक्षत्र सभी मंगल थे। वो एक मंगलकारिणी कन्या थी, इसीलिए उसका नाम तुलसी पड़ा। वह कन्या जिसको भी देखती उसका मन मोह लेती। वो कन्या जिसका मुख कमल शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, उसके नेत्र जीवन को आकर्षित करने वाले थे। उस कन्या को किसी को भी मोहित कर लेती थी, जैसे कि मानो वो स्वयं प्रकृति का स्वरूप हो, और उस कन्या की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी। वो इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक और इतनी मनमोहक थी कि वो त्रिलोक को अपने वश में कर सकती थी। उस कन्या का नाम तुलसी था और उस कन्या की रुचि बचपन से ही श्री हरि नारायण की भक्ति में थी, और वो कन्या सदैव श्री हरि नारायण की भक्ति किया करती और उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया करती थी। एक समय की बात है कि उस कन्या के मन में विचार आया कि वह अब बद्रीनाथ में जाकर श्री हरि नारायण की तपस्या करे। सबके मना करने पर भी उसने बद्री वन की ओर प्रस्थान किया और वहां कठिन तपस्या आरंभ की। उसकी कठिन तपस्या को देखकर सभी अचंभित रह गए। अब आपको अगर जानना है कि उस कन्या का विवाह श्री हरि नारायण के साथ कैसे हुआ और उससे पहले उस कन्या को क्या श्राप मिला जिस कारण उसे एक राक्षस से विवाह करना पड़ा, तो आप इसके पार्ट 2 को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो आप सब अपने घर में धूमधाम से तुलसी विवाह मनाएं, ताकि आपको इस मरने के उपरांत इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाए। और आप सभी को राधे कृष्ण। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल SK स्पिरिचुअल साइंस।
तो आप सभी का मंगल हो, यही हमारी मंगल कामना है। और इसके पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल SK Spiritual Science।